नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपनी जो प्रश्नमाला 10.1 चल रही थी उस पर आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तीसरा है 10.1 का। इसमें आपको ये बोला है कि 3 असंरेख बिंदु है। कौन से बिंदु है? 3 बिंदु है जो असंरेख है। इन 3 बिंदु ABC जो असंरेख है उनसे समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्या हो सकता है। ठीक है। इस प्रश्न को ऐसे भी दे सकता है कि 3 सिद्ध कीजिए कि 3 असंरेख बिंदु से हो बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वो क्या होता है, परिकेंद्र होता है। ये बात सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कैसे भी दिया जा सकता है। तो आपकी जो बात हो रही है वो 3 असंरेख बिंदु से हो रही है। ठीक है, तो मैं कोई 3 असंरेख बिंदु मान लेता हूँ कि ये 3 असंरेख बिंदु है। ठीक है, ये तीनों क्या है? असंरेख बिंदु है। ठीक है, तो मैंने इन तीनों को असंरेख बिंदु मान लिया। इनको नाम दे देता हूँ A, B और C। ये 3 आपके असंरेख बिंदु है। ठीक है, अब बोला है कि इनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। तो आपने 3 को छोड़िए, 2 की मैंने आपको प्रमेय करवाई थी कि कोई भी जब 2 बिंदु होते हैं, कोई भी 2 बिंदु होते हैं P और Q, तो इनसे जो समदूरस्थ कोई बिंदु R है इसका बिंदु पथ क्या होगा। तो ये प्रमेय हमने पढ़ी थी कि इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु का इस R का जो ये बराबर दूरी पर है इसका जो बिंदु पथ क्या होगा। तो समदूरस्थ बिंदु ये भी ले सकते हैं, ऐसे ये बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी ले सकते हैं, इस प्रकार ये बराबर हो जाएगा। तो ये जो पथ बन रहा है ये पथ क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि 2 बिंदु P और Q से समदूरस्थ R का जो पथ होगा, बिंदु पथ होगा, वो क्या होगा, PQ को मिलाने वाली रेखा का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, PQ को मिलाने वाली रेखा का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। ये बात हमने सिद्ध की थी। तो उनका जो 2 बिंदु होते हैं उनसे जो समान दूरी पर कोई भी अगर कोई बिंदु है तो उसका बिंदु पथ क्या होगा, उन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। ये बात हम पढ़ चुके। ठीक है, तो इसी प्रमेय के आधार पर हम इसका बिंदु पथ ज्ञात करेंगे कि इसका बिंदु पथ क्या हो सकता है। चलिए, अब जैसे हमारे 2 बिंदु है, कौन कौन से हैं, कोई भी 2 बिंदु ले लो A और B। ठीक है, तो पहले तो वो बात लिखेंगे, हम इसको हल ज्ञात करना है ना, ये सवाल सिद्ध करना नहीं। तो क्या लिखेंगे, चूँकि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं, उत्पत्ति करते हैं इसकी। किस प्रकार हल करते हैं कि मैंने क्या किया, AB को मिलाया। ठीक है, मैंने क्या किया, AB को मिला दिया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि AB A, B से समदूरस्थ बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, AB के लंब समद्विभाजक, AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ठीक है, होगा। तो मैं कुछ मान लेता हूँ कि AB पर लंब है कोई रेखा XY। ठीक है, और जो AB को क्या बराबर काटती है ना, XY को मैंने मान लिया समद्विभाजक। क्या मान लिया, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मैंने कोई मान लिया। ठीक है, इसका क्या मान लिया मैंने, XY कोई इसका लंब समद्विभाजक है। चलिए अब देखिए इसका लंब समद्विभाजक मैं खींचता हूँ, तो इसका मान लीजिए ये कोई लंब समद्विभाजक है,
एक्स और वाई। ठीक है, अब जो आपका जो बिंदु इस लंबसम द्विभाजक पर क्या होगा, ए बी से समदूरस्थ कोई बिंदु है वो इसके ऊपर स्थित होगा। ठीक है, इसके ऊपर स्थित होगा। ठीक है, चलिए उस बिंदु की बाद में बात करते हैं। इसी प्रकार मैं एक और मान लेता हूँ, ए बी तो मान लिया, अब मैं मान लेता हूँ कि एस सी पर कोई लंब है वो है एम एन। ठीक है, एम एन, तो एस सी पर कोई लंब एम एन है, तो आपको पता है कि जो आपका एस सी है उसका जो उससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपति इसके लंबसम द्विभाजक पर होगा, तो इसका कोई लंब है एम एन। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या देखा, आपका जो बिंदु ये दोनों एम और एन का कटान बिंदु है, इसको मैंने मान लिया पी। इसको क्या मान लिया मैंने, पी। ठीक है, इसको मैंने पी मान लिया। तो आप क्या कह सकते हो इन दोनों बातों से कि ए बी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ कहाँ पर होगा, ए बी के लंबसम द्विभाजक। ठीक है, लंबसम द्विभाजक, इसका नाम मैंने एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई पर स्थित होगा। और एस सी का लंबसम द्विभाजक एम एन, इसका लंबसम द्विभाजक है, लंब सम द्विभाजक। ठीक है, एम एन पर होगा। तो आप क्या देखोगे कि दोनों के जो लंबसम द्विभाजक है कहीं न कहीं मिलेंगे, है ना। तो ऐसे अनंत बिंदु है जो ए और बी से समदूरस्थ है, ऐसे अनंत बिंदु है ए और सी से समदूरस्थ है, अनंत बिंदु हो सकते हैं। लेकिन दोनों एम और एन का जो कटान बिंदु आया है पी, तो पी ए बी पर भी स्थित है और एम एन पर भी स्थित है ना। तो ये दोनों का क्या हो गया, एक उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, चूँकि एम एन व एक्स वाई एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, पी पर काटते हैं, पी पर काटते हैं, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो पी ए व बी से समदूरस्थ है ना, क्योंकि पी कहाँ पर है, ए बी के लंबसम द्विभाजक पर है, तो पी दोनों ए और बी से समदूरस्थ होगा। और पी कहाँ पर है, ए सी के लंबसम द्विभाजक पर है, तो ये भी ए और सी से समदूरस्थ होगा। पी व ए व बी से समदूरस्थ है ना, और पी ए व सी से भी समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। चलो इतनी बात तो तय होगी। अब रह गया अपना बी सी, क्योंकि दो का तो मैं मान सकता हूँ कि दो के जो लंबसम द्विभाजक है कहीं न कहीं तो काटेंगे, ये बात तो निश्चित है, दो के लंबसम द्विभाजक कहीं न कहीं काटेंगे। अगर तीसरा भी उसी जगह काटता है तो हमारी बात सिद्ध हो जाएगी कि भाई तीन असरेखी बिंदु ए बी का जो लंबसम द्विभाजक है वो एक बिंदु पी से होकर जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, बी सी को मिला देता हूँ। ठीक है, अब मैंने बी और सी को मिला दिया। अब आप बताओ कि अब इन दोनों बातों से क्या सिद्ध होता है, इन दोनों बातों से पी ए और बी से समान दूरी पर है, पी ए और सी से समान दूरी पर है, तो आप क्या कह सकते हो, पी बी और सी से भी तो समान दूरी पर है, इसमें देख लो ए और पी से समान दूरी पर है, ए और सी से समान दूरी पर है, तो पी बी व सी से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। ये बात हम कह सकते हैं, यानी P है वो किस किस से समदूरस्थ है, इस B से, ये दूरी और ये दूरी, ये समदूरस्थ है। तो आपको पता चल गया कि P किस से समदूरस्थ है, B और C से। तो P कहाँ हो गया, BC के लंबसम द्विभाजक पर स्थित हो गया, यही तो प्रमेय थी अपनी। तो हम कह सकते हैं अतः P BC के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। स्थित है ना। तो बी का जो लंबसम द्विभाजक होगा यहाँ से जाएगा इस प्रकार, ये भी पी से जाएगा, है ना। तो ये बी और सी के लंबसम द्विभाजक पर स्थित होगा पी बिंदु। अब पी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए आपको पता है कि कोई भी तीन असरेखी बिंदु है, उनसे अगर मैं वृत्त खींचूँ तो आपको पता है इन असरेखी बिंदु से केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तीन असरेखी बिंदु से हमेशा केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, कैसे खींचा जा सकता है, आपको पता है वृत्त का केंद्र हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि दो जीवाएं लेते हैं हम इस प्रकार,
तो इन दो, एक बिंदु से निकलने वाली दो जीवा ले ली और इनका मैं लंबसम द्विभाजक करूँगा इस प्रकार। जो लंबसम द्विभाजक जहाँ पर काटेगा वही तो इस वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। तो यही तो बात इसमें बोली गई है। तो आप क्या कह सकते हो, अतः P का जो बिंदु पता है वो क्या होगा, अतः P आप क्या कह सकते हो, P A से बराबर दूरी पर है, P B से भी बराबर दूरी पर है और P C से बराबर दूरी है। तो P A P B P C बराबर दूरी पर है। तो अतः P तीन बिंदु है आपके, कौन कौन से हैं, तीन बिंदु A B C से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र होगा। तो P क्या होगा, P A और B से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र होगा। कैसे होगा कि देखो, अगर ये तीन बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये बात आप सभी को पता है, ठीक है। इस प्रकार एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो आपने क्या देखा, P किससे, B से, P A से, P C से बराबर दूरी पर है ना। तो ये P A P B P C कौन हो गई, यही तो वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये क्या हो गई, ये परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या ही तो है, ये हो गई। तो परिवृत्त की त्रिज्या हो गई, तो P क्या हो गया आपका, परिकेंद्र हो गया। तो P का जो बिंदु पथ है वो क्या है, परिकेंद्र। बात क्लियर है। अब कभी भी आपको परिकेंद्र की परिभाषा पूछे तो आप क्या कह सकते हो कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबसम द्विभाजक जिस बिंदु पर काटते हैं, किसी भी त्रिभुज है उसके, ये हमने लंबसम द्विभाजक ही तो किए हैं कि समान दूरी पर P था, तो वो क्या करता है, लंबसम द्विभाजक करता है, ठीक है, AB को मिलाने वाली रेखा को। तो परिकेंद्र की परिभाषा क्या दोगे, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबसम द्विभाजक जिस बिंदु पर काटते हैं वही आपका परिकेंद्र है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो उसमें हल्का सा चेंज है, उसमें क्या दिया रखा है कि तीन संरेख बिंदु से, असंरेख की जगह केवल दिया हुआ है संरेख बिंदु से होकर जाने वाले बिंदु का बिंदु पता क्या होगा, ठीक है। चलिए, अगर तीन असंरेखी बिंदु है तो वो तो आपको पता है एक रेखा में होंगे, इस प्रकार एक रेखा होगी, उसके ऊपर होंगे इस प्रकार A B C। आपको पता है इन तीनों से समदूरस्थ ऐसा कोई बिंदु होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। अगर सिद्ध होगा तो माना संरेख बिंदु A B C से संरेख बिंदु A B C से समदूरस्थ बिंदु P है। तो ये बात मैंने मान ली कि तीन संरेख बिंदु है, उनसे समदूरस्थ बिंदु P है ना। तो अगर अब क्या लिखेंगे, P A व B से समदूरस्थ है, A B से समदूरस्थ है भाई, P A B C तीनों से समदूरस्थ है। तो अपनी प्रमेय तो दो बिंदुओं को लेकर है, तो मैंने क्या माना, तीन A और B से समदूरस्थ है, तो P कहाँ पर होगा, A और B को मिलाने वाली रेखा के लंबसम द्विभाजक पर स्थित होगा। तो ये बात लिखनी है, अतः P कहाँ पर होगा, A B को मिलाने वाली रेखा के लंबसम द्विभाजक पर स्थित होगा। तो मैं लिख देता हूँ, अतः MN लंब है AB और P MN पर होगा, ठीक है। इसको मैंने इस ऐसे गणित की भाषा में लिख दिया, ठीक है। तो MN लंब AB होगा, है ना, इसलिए P कहाँ पर होगा, MN के ऊपर स्थित होगा। तो आपको पता है अगर P A और B से समदूरस्थ है तो P कहाँ पर होगा, A और B का जो लंबसम द्विभाजक होगा इस प्रकार, लंबसम द्विभाजक MN M और N। तो ये हमने एक कोई लंबसम द्विभाजक खींच दिया। लंबसम द्विभाजक तो करना आता ही है आपको, कोई रेखा होती है उसका लंबसम द्विभाजक किस प्रकार करेंगे, प्रकार को खोल के इधर चाप काटेंगे, इधर काटेंगे, उसी नाप का चाप इधर से काटेंगे और इधर से काटेंगे और इनको मिला देंगे, ठीक है। तो ये लंबसम द्विभाजक हो गया, ये इस रेखा को बराबर और 90 डिग्री पर काटता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबसम द्विभाजक, ठीक है। तो ये लंबसम द्विभाजक हो गया। तो आपका जो P इसके ऊपर कहीं न कहीं होगा, है ना,
आपको इसका पी है वो कहीं न कहीं होगा। चलिए अब मान लेते हैं कि पी यहाँ पर है, ठीक है। अब बात करते हैं दोबारा, पी और किससे समदूरस्थ है भाई, बाकी और भी बच गए, ठीक है। एक बात तो ये मान ली। अब देखेंगे चूंकि पी बी व सी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो अतः तो बी और सी से समदूरस्थ है तो पी कहाँ पर होगा, बी और सी के लंब समद्विभाजक पर होगा। यानी इसका मान लेता हूँ एक्स वाई है वो लंब है बी सी पर, है ना। और पी कहाँ पर होगा, एक्स वाई पर भी स्थित होगा, ठीक है। पी और कहाँ होगा, एक्स वाई पर भी स्थित होगा, क्योंकि आपने प्रमेय यही पढ़ रखी है कि बी और सी से कोई समदूरस्थ बिंदु पी है तो वो क्या काम करता है कि वो बी और सी को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। तो इसकी जो लंब समद्विभाजक रेखा ये खींच दी मैंने और इसका नाम है एक्स वाई, है ना, एक्स वाई। तो हम मान लेते हैं कि पी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब P तो बिंदु एक ही है और वो अलग अलग टाइम में दो जगह कैसे हो सकता है। तो आपने क्या देखा कि ए बी सी संरेख है, ये 90 डिग्री है और ये भी कितना 90 डिग्री पर काट रहा है। तो दो जब किसी रेखा पर दो लंबवत रेखाएं हमेशा क्या होती है, समांतर है। हम कोई भी एक रेखा खींचे, इसके ऊपर एक लंब खींचे, इसके ऊपर एक लंब खींचे, तो ये दोनों लंब क्या होते हैं, समांतर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये कोण संगत कोण है, ये तो पढ़ रखा आपने। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, चूंकि किसी रेखा पर खींचे दो लंब, किसी भी लाइन पर खींचे दो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो लंब हमेशा इक्वल नहीं होते, हमेशा समांतर होते हैं, ठीक है, पैरेलल होते हैं, हमेशा समांतर होते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको पता है। तो आप क्या कहोगे, इसलिए एक्स वाई है वो समांतर होगा एम एन के। और जब दोनों समांतर रेखाएं हैं तो वो एक दूसरे को तो कभी काटेगी नहीं। तो जो दो पी बिंदु है वो हमारा दोनों पर कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर काटती दोनों रेखाएं इस प्रकार तो हम कहते हैं हाँ चलो ये पी बिंदु यहाँ पर आ गया। लेकिन ये तो दोनों समांतर है, तो पी इस पर भी है, पी इस पर भी है, तो ये कथन गलत है ना। तीन संरेखी बिंदु एबीसी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ यानी पी का बिंदुपथ क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः पी बिंदु काल्पनिक है। यानी इसका कोई बिंदुपथ नहीं है, काल्पनिक बिंदु है, ठीक है। बिंदुपथ आपको बताया था, कुछ प्रतिबंध होते हैं, उन प्रतिबंधों से एक ज्यामितीय आकृति बनेगी और वो ज्यामितीय आकृति उन प्रतिबंधों को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसका बिंदुपथ कहते हैं, ठीक है। हमें गणित में कुछ प्रतिबंध दिए रहेंगे, यानी कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों से एक ज्यामितीय आकृति बनेगी। अगर वो ज्यामितीय आकृति उन शर्तों को पूरा करती है तो वो उसका हम बिंदुपथ कहलाता है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें वो शर्तें उसने पूरी की थी, इसलिए अपना जो पी बिंदु है वो परी के अंदर आ गया था, यानी तीनों का जो बिंदुपथ है वो आ गया था। लेकिन यहाँ पर हमने जो शर्तें दी कि तीन संरेखी बिंदु उनसे समदूरस्थ बिंदु पी मान लिया था, हमने शर्तें मान ली थी, उन शर्तों को हम करते गए। लेकिन लास्ट में जो उत्तर आया वो क्या आया, पी बिंदु इस पर अलग आया और इस पर अलग आया, यानी दो अलग अलग बिंदु आ गए। तो दो एक ही बिंदु दो जगह कैसे हो सकता है। तो ये कल्पना या ये बात असत्य है कि तीन संरेखी बिंदु एबीसी से समदूरस्थ बिंदु का कोई भी बिंदुपथ नहीं होता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये बोला हुआ है कि सिद्ध करना है कि ए और बी से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदुपथ ए बी का लंब अर्धक होता है, यानी लंब समद्विभाजक होता है। क्वेश्चन 5 सिद्ध करना है, दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। आपको सिद्ध करनी है ये बात। क्या बात सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए ए
व बी से होकर जाने वाले वृत्त वृत्तों के केंद्र का बिंदुपथ पूछा है ना। हाँ, जाने वाले वृत्त के या वृत्तों के केंद्र का बिंदुपथ क्या होता है? एफ बी पर लंब समद्विभाजक होता है। चलो ये बात हमें सिद्ध करनी है कि अब जैसे देखिए कोई भी दो बिंदु आपको दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। ये बिंदु ए दे रखा है, ये बिंदु बी दे रखा है, ठीक है। ये ए है आपका, ये बी है। अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से वृत्त गुजरने हैं, ठीक है। चलिए मैं कई वृत्त गुजार देता हूँ इनसे। चलिए एक वृत्त तो मैंने ले लिया ऐसे, एक वृत्त, ठीक है। दूसरा वृत्त मैं ले लेता हूँ इस प्रकार, छोटा, ठीक है। और एक वृत्त और गुजारना, एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने तीन वृत्त ले लिए और ये तीनों ही वृत्त कहाँ से गुजार रहे हैं? बिंदु इस बिंदु ए से और इस बिंदु बी से, ठीक है। ये तीनों ही वृत्त ए और बी से गुजर रहे हैं। आपको ये सिद्ध करना है कि इनका जो बिंदुपथ है इनके केंद्र का, ठीक है। केंद्र हमने माना नहीं, चलिए एक बार केंद्र और मान लेते हैं कि इस हरे वाले का केंद्र P है और ब्लैक ये जो वृत्त है इसका केंद्र चलिए यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। Q है यहाँ पर, ठीक है। और इसका केंद्र R है, ये मैंने मान लिया। और आपको ये सिद्ध करना है कि PQR है वो AB का जो लंब समद्विभाजक है उसके ऊपर स्थित है। ये बात है आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करेंगे, किस प्रकार करेंगे? AB को मिलाया मैंने, चलिए AB को मैं मिला देता हूँ, ठीक है। अब हमने जो प्रमेय पढ़ी थी, क्या प्रमेय पढ़ी थी कि कोई भी एक बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ है तो उनका बिंदुपथ क्या होगा? उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह बात कहीं भी नहीं दी हुई है कि दूरियां बराबर है, ठीक है। अब देखिए इस वृत्त की बात करता हूँ मैं, P केंद्र वाले वृत्त की, ठीक है। तो दिया गया में हम लिख लेते हैं, दिया क्या है आपको, गिवन क्या है? दिया यह है कि ए बी से होकर जाने वाले वृत्त PQR तीन वृत्त है, PQR तीन वृत्त के केंद्र है जो PQR तीन उन वृत्त के केंद्र है, उन वृत्त के केंद्र हैं जो AB से गुजरते हैं, ठीक है। ये बात आपको दी गई है। और सिद्ध ये करना है, आपको सिद्ध करना है PQR AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये बात आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। थोड़ी जल्दी लिखा है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, आप केवल समझिए बात क्या है, ठीक है। तो आपको प्रमेय तो ये पता है कि कोई भी दो बिंदु है उनसे अगर समदूरस्थ कोई बिंदु P है, ये इनसे बराबर दूरी पर हो तो आप क्या कह सकते हो? P कहाँ पर है? इनको मिलाने वाली AB को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये बात आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको तो ये कहीं नहीं दिया कि P A और B से समदूरस्थ है। क्या आपको दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो कैसे करें? तो आप सोचिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए आप पहले लिखोगे उत्पत्ति में, क्या कह सकते हो कि PA बराबर PB है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि ये त्रिज्या है, जो
पी के अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या पी ए बराबर पी बी तो बराबर होती है, त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। पी ए और पी बी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो पी ए पी बी त्रिज्या हो गई। तो जब ए और बी से पी क्या हो गया, पी ए व बी से अतः पी ए व बी से क्या हो गया, समदूरस्थ है। ठीक है, पी क्या है, ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। तो जब पी ए और बी से समदूरस्थ है तो अतः पी ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक, एक बिंदु तो हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए उसी प्रकार क्यू भी तो ए और बी से समदूरस्थ है, आर भी ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। तो ये भी तो इस ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। और किसी रेखा का केवल और केवल एक ही तो लंब समद्विभाजक होता है। लंब का बहुत सारे हो सकते हैं, समद्विभाजक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लंब समद्विभाजक केवल और केवल एक ही होता है। जैसे ये रेखा है, इस पर लंब कई हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, लंब है। ये रेखा है, इसके समद्विभाजक बहुत सारे हो सकते हैं। देखो ये भी समद्विभाजक है, इधर से खींच दो ये भी समद्विभाजक है, ऐसे भी समद्विभाजक है, ऐसे भी। ठीक है, लेकिन ये रेखा इस पर लंब भी हो और समद्विभाजक भी हो तो वो केवल और केवल एक ही हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, P क्या है, ए और बी से समदूरस्थ कैसे हुआ, क्योंकि त्रिज्या है। तो P ए और बी से क्या हो गया, समदूरस्थ हो गया। अगर समदूरस्थ है तो P ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये प्रमेय हमने पढ़ रखी है। ठीक है, प्रमेय को हमने सिद्ध कर दिया है। ये क्वेश्चन है इसलिए इसमें प्रमेय वापस सिद्ध नहीं करनी। ठीक है, अब इसी प्रकार जो आपका Q व आर बी क्या होंगे, आर बी ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे, लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। बस इति सिद्धम, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना था, केवल आपको प्रमेय के बारे में जानकारी क्वेश्चन को चाहिए थी और क्वेश्चन ने आपको उसी के अनुसार ये बात है पूछी। तो इति सिद्धम, तो बस इतना ही लिखना था कि P ए और B से समदूरस्थ है। क्यों है, क्योंकि वो त्रिज्याएं हैं। ठीक है, त्रिज्याएं हैं तो समदूरस्थ हो गया, और समदूरस्थ है तो P कहाँ पर होगा, ए और बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये बात सिद्ध हो गई। अगला क्वेश्चन आपको एक आकृति दी गई है और पूछा है कि उभयनिष्ठ भुजा BC के विपरीत दो त्रिभुज बने हैं। चलिए मैं आकृति बना देता हूँ। आपको एक भुजा दी गई है B और C, आपको बोला इधर एक त्रिभुज बना है और इधर एक त्रिभुज बना है। एक तो PBC त्रिभुज बना है, एक दूसरा त्रिभुज का नाम QBC है। ठीक है, QBC है। और आपको इसमें यह सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए PQ को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर काटती है। तो आपको ये भी दिया है कि P और Q को एक रेखा मिलाती है और ये सिद्ध करना है कि ये रेखा समकोण पर इसको काटती है, समकोण पर समद्विभाजित करती है। ये बात आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एक तो ये समकोण सिद्ध करना है, एक इस भाग को और इस भाग को बराबर काटती है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। दिया गया में क्या है, दिया गया यह है कि BC आधार पर दो त्रिभुज दिए हैं आपको। दो कौन से त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु। ठीक है, ये बात मैंने लिखी नहीं। ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC व त्रिभुज QBC है। ये बात आपको दी है। ठीक है, और आपको सिद्ध क्या करना है, ठीक है, सिद्ध करना आपको यह सिद्ध करना है जो PQ है ना वो लंब है BC पर। यह बात सिद्ध करना है। इसको मैं चलो O मान लेता हूँ। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है कि BO बराबर OC, यानी लंब भी है और समद्विभाजित भी करता है। लंब भी है
और समद्विभाजित भी करता है। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी करता है, तो लंब समद्विभाजक है। ये बात आपको सिद्ध करनी है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। चलिए कैसे सिद्ध करें इसको, क्या समदूरस्थ, देखिए बी, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, सर्वांग समता की कसौटी से भी कर सकते हैं, और हमारी जो प्रमेय है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उसका लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, तो एक तो ये प्रमेय से डायरेक्ट हो गया कि भाई BC है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए PB बराबर क्या हो गया PC, PB बराबर PC, अतः P क्या होगा, BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। इसी प्रकार Q क्या हो गया, B और C से समदूरस्थ है, और Q भी क्या होगा, BC के लंब समद्विभाजक पर होगा। अब BC है, उसका लंब समद्विभाजक तो केवल और केवल एक ही होता है, तो P और Q कहाँ हो गए, आपके BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित हो गए। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक दूसरा सर्वांग समता का है कि आप इस बड़े वाले त्रिभुज को सर्वांग सम कर लो, भुजा 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 से हो जाएगा। ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज को, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो सर्वांग सम हो जाएगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों को सर्वांग सम कर दो, तो सर्वांग सम कैसे होगा, ये भुजा बराबर, ये उभयनिष्ठ, ये हमने सिद्ध कर दिया, तो ये सर्वांग सम होते ही ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएगा, और ये भुजा बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो वो तरीका है। तो सर्वांग समता का तरीका तो हम उसमें सर्वांग समता में पढ़ेंगे, अभी तो बिंदु पद चल रहा है, तो उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उत्पत्ति में यह लिख सकता हूँ कि PB बराबर PC, ये आपको दिया है ना, तो अतः P BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा लिखेंगे, Q क्या है, QB बराबर QC, ये भी आपको दिया है। कैसे दिया है, क्योंकि QBC समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो उसकी दो भुजाएं बराबर है, QB और QC, है ना, QB और QC, तो क्या लिखेंगे, दिया है, तो अतः Q कहाँ पर होगा, QB BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, है ना। अब लिखेंगे, चूंकि एक रेखा का केवल एक ही लंब समद्विभाजक होता है, केवल एक ही लंब समद्विभाजक होगा, ठीक है, एक रेखा का केवल एक ही लंब समद्विभाजक होता है, अतः P और Q दोनों कहाँ पर है, उसी लंब समद्विभाजक पर स्थित है ना। तो PQ खुद क्या हो गया, लंब समद्विभाजक हो गया, बस इति सिद्धम हो गया, यही बात लिखनी है आपको। अतः P और Q को मिलाने वाली रेखा भी क्या होगी, BC का लंब समद्विभाजक होगा, इति सिद्धम। लंब भी होगा, ठीक है, लंब भी होगा आपका ये, और समद्विभाजक भी हो जाएगा, इति सिद्धम। बस ये इतना ही लिखना था इसमें। सर्वांग समता भी से कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रश्न बिंदु पद किए तो मैंने बिंदु पद से आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। केवल भाषा के आधार पर क्वेश्चन हल हो रहे हैं, ठीक है। सर्वांग समता लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तो ये रहेगा ना, बिंदु पद की हमने दो प्रमेय पढ़ी है, उनके अनुसार करें। आपको इसमें भी एक आकृति दी गई है और उस पर दो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, PQRS। आपको एक रेखा दी है इस प्रकार QR, ठीक है, और इस पर एक ही और दो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये है P, और दूसरा एक ही और है ये S, ठीक है। एक तो त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है QRS, दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। आपको त्रिभुज है PQRS और SQR स्थित है, सिद्ध करना है कि SP रेखा QR की लंबवर्धक है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, ये जो SP रेखा है
ये रेखा इसकी लंबवर्धक है, मतलब इसको 90 डिग्री पर काटेगी और आधा आधा करेगी। ये बात आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो दिया गया में क्या है, दिया गया में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एस आर क्यू समद्विबाहु है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध ये करना है कि जो एस पी रेखा है वो लंब है क्यू आर पर, है ना, क्यू आर पर, वह क्यू आर को समद्विभाजित भी करता है, समद्विभाजित करता है, यानी लंब समद्विभाजित करता है। ये लंब हो गया, ये समद्विभाजित हो गया, ठीक है। तो जो एस पी रेखा है वो क्यू आर को क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब उत्पत्ति में सीधी सी बात है, आप बताओ कि पी क्यू बराबर क्या है, पी आर, ये आपको दिया है, ठीक है। तो अतः पी कहाँ पर होगा, पी क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है, लंब समद्विभाजक पर, लंब समद्विभाजक इसको नाम दे देता हूँ एक्स वाई पर स्थित होगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक रेखा मैं यहाँ से खींच देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि एस से जाए, मैंने ऐसे ही खींचा है, ये एक्स और ये वाई। तो ये पी कहाँ पर है, एक्स वाई पर स्थित होगा। इसी प्रकार एस क्यू बराबर एस आर, ये आपको दिया है, तो एस कहाँ पर होगा, एस भी पी क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, एक्स वाई पर स्थित होगा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि पी व क्यू दोनों कहाँ पर स्थित है, एक्स वाई पर स्थित है ना। और एक्स वाई क्या चीज़ है, क्यू आर का लंब समद्विभाजक है। तो पी क्यू दोनों ही इस पर स्थित है, तो ये जो एस पी रेखा है, ये यही तो रेखा एक्स वाई है ना, दोनों ही एक्स वाई पर स्थित है। अतः है आप क्या कह सकते हो, एस पी है वो एस पी रेखा क्यू आर का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक है, इति सिद्धम, ठीक है। सवाल हो गया। अब इसे आप सर्वांग समता से भी कर सकते हो। सर्वांग समता से कैसे करोगे, तो सर्वांग समता से मैं चलो बता देता हूँ कि आपको ये भुजा और ये भुजा बराबर दिए, ये भुजा और ये भुजा बराबर दिए, और ये उभयनिष्ठ है एस पी। तो ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। ये जो छोटा वाला त्रिभुज, दोनों क्या, एस एस एस, भुजा भुजा सर्वांग समता से क्या हो गए, सर्वांग सम। सर्वांग सम होते ही जो ये कोण है आपका 1 नंबर और ये जो 2 नंबर है, कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपने निकाल ली। अब दूसरी बात देखो, अब आप ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, इधर वाला पूरा बड़ा वाला, ये वाला त्रिभुज लीजिए, ठीक है, बड़ा वाला। तो त्रिभुज एस क्यू, इसको ओ दे दीजिए, एस क्यू ओ और एस आर ओ, इन दोनों को देखो तो इसमें ये भुजा बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, और ये जो बीच का कोण 1 और 2 आपने सिद्ध कर दिया। तो कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा, है ना, ऐसे एस नियम से। ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। सर्वांग सम होते ही कोण 4 और 5 बराबर हो जाएंगे। 4 और 5 बराबर है, कोण 4 बराबर 5 है, और आपको पता है कोण 4 और 5 का योग 180 है। अब बराबर भी है, योग भी 180 है, तो ऐसी कंडीशन तो 90 डिग्री है, यानी 90 90 बराबर है, 90 90 180 होता है, ठीक है। तो बस 4 और 5 कितना आ गया, 90 डिग्री। और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, तो ये भुजा और ये भुजा भी तो बराबर है, सर्वांग सम त्रिभुजों की बराबर भुजाएं, तो दोनों बराबर आ गई, इति सिद्धम। तो वो सर्वांग समता से हो जाएगा, ठीक है, सर्वांग समता से हो जाएगा। हमारी तो पर में बिंदु पथ की है, तो मैंने बिंदु पथ से इसको आसानी से हल कर लिया, बस 2 बातें लिखनी है, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें हो सकता है एग्जामिनर क्या करे आपका, जैसे कई पासबुकों में या कई सर्वांग समता से बताते हैं, तो वो 100 में से 100 नहीं आने का वो कारण ये भी हो सकता है कि ये पूछा इस प्रश्नमाला से जो क्वेश्चन है इसके आधार पर आपको हल करना है, लेकिन आपने इसको कर दिया सर्वांग समता के आधार पर, तो उस बात के आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8वां क्वेश्चन। उसमें बोला है कि दी गई आकृति, ये क्वेश्चन नंबर 7 था,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आकृति दी गई है आपको। इस प्रकार पी क्यू आर और इस पर एक बिंदु है पी एस, यहाँ पर एक एस है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है एस एन लंब एस एन, ये यहाँ एन है, ये लंब दिया है आपको, और ये एम है, ये भी आपको लंब दिया है, ठीक है, दोनों लंब दे रखे हैं और सिद्ध करना है कि एस एन बराबर एस एम है। और ये भी दिया है, दी गई आकृति में कोण P का अर्धक PS है। चलो मैं दिया गया लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, दिया क्या आपको, जो आपका PS है, PS कोण P का अर्धक है। अर्धक तो समझ गए हो, जैसे ये कोण है तो ये अर्धक कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ये कोण बराबर हो जाए, यानी टोटल 60 था तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री में कोई रेखा जो काटती है कोण को, उसको क्या कहते हैं, अर्धक। उस कोण का क्या कहते हैं, अर्धक। वैसे PS अर्धक है तो यह बात आपको पता चल गई होगी कि जो ये P पर ये कोण बन रहा है आपका, तो ये कोण बराबर ये कोण है, ये आपका थीटा है और ये भी आपका थीटा है, इन दोनों कोण बराबर है। ये चीज़ आपको दी गई है। आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, कोण 1 और 2, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है, कोण 1 और कोण 2, यानी आपको दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। ये इनडायरेक्ट बात हो गई आपकी, PS अर्धक है, इसका मतलब तो यही हुआ। आगे क्या दे रखा है कि PS भुजा QR पर लंब है, S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। PS अर्धक PS भुजा QR को S पर काटता है, ये बात तो लिख दी। PS है वो है QR को S पर ही काटता है। SN लंब PQ। और क्या दिया हुआ है, और दिया गया है कि SN वो लंब है PQ पर, ठीक है। दूसरी बात क्या दी है, SM लंब है PR पर, ठीक है। सिद्ध करना, सिद्ध आपको यह करना है कि आपका जो SN है वो बराबर है SM के। SN किसके बराबर है, SM के। अब देखिए इस सवाल को भी हम सर्वांग समता से और जो हमने प्रमेय पढ़ी है 10.2 उससे भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सर्वांग समता से करना चाहते हो तो आपके जो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है, इनको आप सर्वांग सम कर दो। कैसे करोगे, इसमें कोण 90 है, इसमें भी कोण 90 है, इसमें कोण 1 और इसमें कोण 2 बराबर है, दिया गया है। और आपकी ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तो कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा AAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम होते ही संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो आप कह सकते हो NS बराबर SM इति सिद्धम। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको एक प्रमेय मैंने बताई थी पहले 10.2 कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उसके कोण का समद्विभाजक होता है, ठीक है। किसी भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं उनसे जो समदूरस्थ कोई बिंदु है, ये बिंदु समदूरस्थ है, इसका बिंदुपथ क्या होता है, उस कोण का समद्विभाजक होता है, यानी ये कोण और ये कोण को आधा आधा करता है, ठीक है। इस कोण को समझ में आ गई। अब इसका उल्टा क्या होगा कि अगर कोई दो प्रतिच्छेदी रेखा है, उसका एक कोई कोण का समद्विभाजक है, ये इस कोण को और इस कोण को बराबर काटता है, तो इसका ये समद्विभाजक है, तो इस पर आप कहीं भी कोई भी बिंदु ले लो तो वो बिंदु हमेशा उन रेखाओं से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा, यानी ये दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। इति सिद्धम। तो आपकी जो वो रेखाएं हैं वो यहीं दिख रही है, देखो इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये PS आपका कोण का समद्विभाजक है ना। तो कोण का समद्विभाजक है तो इसके ऊपर S बिंदु है, वो इन रेखाओं से क्या होगा, बराबर दूरी पर स्थित होगा। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे उपपत्ति में, उपपत्ति देखो अगर आप चाहो तो चलो उपपत्ति में क्या लिखें कि PS क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कौन कौन सी है, अरे आपकी ये QP और RP प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, QP व RP प्रतिच्छेदी
रेखा QP व RP से बने कोण का समद्विभाजक है, बने कोण का समद्विभाजक है। अतः इस PS पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस PS पर कोई भी बिंदु ले लो, प्रत्येक बिंदु इन दोनों रेखाओं से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा। प्रत्येक बिंदु QP व PR से समदूरस्थ होगा, ठीक है। तो समदूरस्थ होगा, अतः SN बराबर क्या हो जाएगा, SN, इतनी सीधा। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। अगर हम प्रमेय से हल करें इसको, ठीक है, अगर प्रमेय से हल करें तो इतना सा था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो कोण समद्विभाजक है, इस कोण समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु इन दोनों रेखाओं से क्या होगा, बराबर दूरी पर था। चलो यहाँ तो हम सर्वांग समता अगर लगा दें तो अच्छी बात है। अगर आपको ऐसे दिया रहता कि ये S बिंदु यहाँ पर होता, यहाँ ऐसे, ये भी तो दूरी बराबर ही होगी, तो ऐसे होता तब बोलता कि ये सिद्ध करो, तो यहाँ पर भी सर्वांग समता लगाते आप, ठीक है। तो सर्वांग समता न लगाकर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इस जो PS पर कोई भी बिंदु लेंगे ना इस रेखा पर, तो हमेशा क्या होगा, वो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ होगा। क्यों होगा, क्योंकि PS क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब सर्वांग समता से करो तो आप ऐसे कर लो कि त्रिभुज PSN व त्रिभुज PSR, ठीक है, PSN व त्रिभुज PSR में क्या लिखोगे, इसको मैं 3 और 4 दे देता हूँ, ठीक है। कोण 3 बराबर कोण 4 क्यों है, 90 डिग्री के कोण 1 बराबर कोण 2 आपको दिया गया है, और PS इसमें भी है और PS इसमें भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गई, आपकी उभयनिष्ठ हो गई, है ना। तो एंगल साइड सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या है, PNS सर्वांग सम त्रिभुज PSM दोनों हो गए। तो आपके जो संगत भाग है, अतः SN किसके बराबर हो जाएगा, SM के। तो ये बात भी आपकी सिद्ध होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो लास्ट क्वेश्चन है 10.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला है कि दी गई आकृति में कोण ABC दिया गया है, BA और BC से समदूरस्थ तथा कोण ABC के अंतः भाग में स्थित किसी बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोण ABC आपको दिया गया है। देखिए आपको एक ऐसे कोण दिया गया है, ठीक है, कोण AB और C, ठीक है। आपको कोण ABC दिया गया है और आपको बोला है BA और BC से समान दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है। ये कोई बिंदु है जो इससे और इससे बराबर दूरी पर है, ठीक है, इससे और इससे बराबर दूरी पर है, ये दिया गया है, यानी ये दूरी आपको बराबर दी गई है, ठीक है। और ये बिंदु P हो गया, यानी ये दूरी और ये दूरी, इसको N दे देता हूँ, इसको M दे देता हूँ, PM बराबर PN आपको दिया गया है, ठीक है। दिया गया में क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हम क्या लिखेंगे कि कोण ABC है, PN बराबर PM दिया है, ठीक है। ये दूरी बराबर दी है और आपको पता है कि PN लंब होगा AB पर और PM लंब होगा BC पर। क्यों, क्योंकि लंब दूरियां होती है, दूरियां हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, तो ये दूरियां हैं, ठीक है, ये दिया गया है। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये बात करनी है कि किसी बिंदु का बिंदुपद ज्ञात, इसका बिंदुपद ही पूछा आपको, ठीक है। तो आपने प्रमेय पढ़ रखी है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना P का बिंदुपथ, P का बिंदुपथ। तो आपको मैंने बताया था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं हैं, उनसे समदूरस्थ बिंदु, जैसे ये बिंदु है, ये समान दूरी पर है, तो इस P बिंदु का बिंदुपथ जैसे ये भी समान दूरी पर है, 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 ऐसे। तो इनका जो ये बिंदुपथ बनेगा वो क्या बनेगा कि इस कोण का क्या करेगा, समद्विभाजक करेगा, है ना। तो इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा,
बिंदुपथ ए बी और एस बी सी से बनने वाले कोण का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो चलो हम इसको सर्वांग समता से कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना, तो रचना में क्या लिखेंगे, पी बी को मिलाया, पी बी को मिलाया, आपने क्या इस पी बी को क्या कर दिया, मिला दिया। तो आपके पास दो त्रिभुज हो गए। ठीक है, त्रिभुज दो हो गए, कौन कौन से, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, दो त्रिभुज कौन से हो गए, त्रिभुज पी एन बी व त्रिभुज पी एम बी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पी एन बराबर पी एम आपको दिया है ना, पी बी बराबर पी बी आपका उभयनिष्ठ है, और कोण पी एन बी बराबर कोण पी एम बी ये 90 डिग्री का है, ये कोण 90 का है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम लग गया, ये तो आपके दिया है पी एम यानी भुजा हो गई, ये 90 डिग्री के सामने का कर्ण हो गया, और ये 90 डिग्री खुद हो गया। तो आर एच एस नियम से हो गया, आर एच एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज पी एन बी सर्वांग सम, त्रिभुज पी एम बी दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो पी बी कौन हो गया आपका, चलो कोण 1 और कोण 2 दे देता हूँ, सर्वांग सम हो गए तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर हो गया। तो कोण 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पी बी है, पी बी कोण ए बी सी का क्या है, अर्धक है, अर्धक है। ठीक है, पी बी क्या हो गया, कोण ए बी सी का क्या हो गया, अर्धक। तो आप क्या कह सकते हो, अतः पी का जो बिंदुपथ है वो क्या है, कोण ए बी सी का अर्धक है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये आपकी प्रश्नमाला जो 10.1 है वो ख़त्म हो चुकी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली प्रश्नमाला 10.2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।